पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी जिसको पीसीबी कहते हैं कि बेज़ाब्तगियों का कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया है। इतनी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी को कौमी असम्बली की कमेटी ने तलब कर लिया है। कैसे तलब किया, क्या बेज़ाब्तगियाँ हुई, ऑडिट पैरे क्या लगे और मोहसिन नकवी बेचारा आखिरकार पकड़ा ही जाना है। ये सारी सूरत हाल और इसका कच्चा चट्टा खुलकर मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, आपको पता है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में फिर एक अजलास हुआ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अजलास हुआ, जिसमें बहुत कुछ हुआ है आज। और चूँकि मोहसिन नकवी साहब अलील हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो मुल्क से बाहर हैं और ज़राए का ये दावा है कि वो दाखिल हैं इस वक्त अबू धाबी के एक अस्पताल में, लेकिन पाकिस्तान में उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बताऊं कि मोहसिन नकवी पर आखिरकार एक वक्त था जब वक्त की देवी उन पर मेहरबान हुई थी और आज वो वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो तनहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है, बल्कि होने नहीं जा रहा, हो गया है। मैं बात करूं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो 2020 वर्ल्ड कप में भी कारकर्दगी आपने देखी कि जूते पड़े सारी दुनिया में, और ख़ुसूसन पाकिस्तान की टीम को जो इनकी कारकर्दगी थी वो खुलकर सामने आई और उनकी कारकर्दगी पर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है कि ये ज़ीरो है। और उसके बाद जब अब चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई है तो सुभान अल्लाह, इस पर भी जो कारकर्दगी है वो भी पूरी कौम ने देखी है और पूरी कौम क्रिकेट टीम पर थू थू कर रही है। आज के प्रोग्राम में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। मोहसिन नकवी जो इसके चेयरमैन हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने जितना पैसा मांगा, वो स्टेडियम की तंज़ीम व आराइश या रीवैम्पिंग हो या क्रिकेट टीम की रीवैम्पिंग हो या फ्रेंचाइजर्स हों, ये तमाम कुछ अरबों खरबों रुपये लगाए हैं, लेकिन उसके बाद कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो तो एक तरफ है। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है वो कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास चला गया है, यानी कि जितनी इन्होंने तंज़ीम व आराइश की, इस पर हंगामी और जंगी बुनियादों पर स्पेशल ऑडिट पाकिस्तान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की टीम ने किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ खुलकर सामने आई हैं और यहाँ तक कि जो फ्रेंचाइजर थे उनको भी पैसे अदा नहीं किए गए, पैसे हासिल कर लिए गए लेकिन उनको अदा नहीं किए गए। इस पर एक नहीं दर्जनों पैरे लगे हैं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की उस टीम ने लगाए हैं जो इसका ऑडिट कर रही थी। और ऑडिट जो है ये जंगी बुनियादों पर हुआ है, अगरचे इसको आज मसावी करने की कोशिश की है जो उनके उस वक्त के पंजाब के निगरान दौर में जो वज़ीर इत्तलाआत थे इमरान मीर, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 3 अरब रुपये कमाए हैं इससे, अगरचे टीम की कारकर्दगी ज़ीरो थी लेकिन जो है वो बेजा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी के दौर का एक स्पेशल ऑडिट हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ और इस तरह के दीगर मामला खुलकर सामने आए हैं। जब बेज़ाब्तगी होती है तो वो ज़ाहिर है कि वो करप्शन के ज़ुमरे में आती है और खुर्दबुर्द जो है वो उसको भी करप्शन के ज़ुमरे में लाया जाता है। तो ये मामला अब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से जो है वो मुंतकिल हो गया है। जो असल आइनी फोरम है पैरे सेटल करने का, जज़ा सज़ा का, वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मरकज़ी हुकूमत की, कौमी असम्बली की। तो मोहसिन नकवी को उन्होंने कई दफ़ा तलब किया कि आप पर ये पैरे हैं, आप पर ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो टीम ने पैरे लगाए हैं बेज़ाब्तगियों के, आए उसका जवाब दे, लेकिन गैर हाज़िरी पे हाज़िरी, वो हाज़िर ही नहीं हुए। आज जब ऊपर से सख्त हुक्म आया कल, तो आज जो अजलास था उसमें उनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव पेश हुए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो मेरा ख्याल आजकल समीर सैयद हैं, वो भी मोहसिन नकवी साहब के करीबी दोस्त हैं। वो जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुज़दार के भी रहे, उसके बाद निगरान दौर में जनाब मोहसिन नकवी साहब के भी पंजाब के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने मुद्दा बयान करने की कोशिश की तो उन्हें
वहाँ पे बोलने ना दिया गया। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते, यहाँ पे सरबराह जवाब देता है और वो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी। वो आएँ, वो पेश हों, वो बताएं कि ये बेज़ाब्तगियाँ क्यों हुई, ये कानून की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हुई, ये ऑडिट पैरे क्यों बने, और ये फ्रेंचाइज़र को पैसे क्यों नहीं दिए गए, और इस तरह बाज़ खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए, तो इसका वो जवाब दें। तो लिहाजा मामला ये है कि मोहसिन नकवी के लग रहा है मुझे कि बुरे दिन आने वाले हैं और शुरू हो गए हैं, और इसका आगाज़ कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहाँ से हो गया है, और ये पैरे अगर सेटल ना हुए तो वहाँ पे बहुत सारी जो अरबों रुपए की रिकवरी है वो भी डाल सकती है। वो अगर वो मुतमिन ना कर सके, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्हें मुतमिन ना कर सके। लेकिन मैंने आपको जो बताना है कि मोहसिन नकवी अब क्यों गा रहा है ज़रा, अब देखें ना कि कौमी सलामती का जो अजलास था वो हुआ, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला का रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे भी नज़र नहीं आए। अब मैंने आपको आखिर में ये बताना है कि इनके ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो के आए, वहाँ पे होना था लेकिन नहीं आए, जैसे PTI नहीं आई, मोहसिन नकवी साहब नहीं आए। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो बुला रही है, वहाँ पे भी पेश नहीं हो रहे और चले गए हैं मुल्क से बाहर। तो अब मेरा जो ख्याल है, पिछले दिनों ये भी कहा गया, चूँकि मोहसिन नकवी साहब को मुतारफ़ जो है वो कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी के दोस्त थे उन्होंने, और उसके बाद ऊपर वालों ने, और सच्ची बात तो ये है कि उनसे ना तो पीपल्स पार्टी खुश है। आसिफ अली ज़रदारी जब वो सदर थे पहली दफ़ा तो उसकी गाड़ी चलाते थे, ये भी देखे गए। उसके बाद ना वो खुश हैं, ना नून लीग उनसे खुश है। मैं इस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ लम्बा न्यूज़ पर कि मोहसिन नकवी से अब वो खुश नहीं और इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब जो है मेरा ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी के गिर्द ना सिर्फ फेडरल में क्रिकेट बोर्ड में गहरा तंग होने वाला है, बल्कि जो उनकी वजारत है उसका भी ऑडिट हो रहा है। और ये भी मुझे ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब में जो उनकी निगरान हुकूमत थी, जो अस्पतालों का रीवैम्पिंग हुआ, जो गंदम की ख़रीदारी थी कि हमने 3000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम बेची और 6000 में निगरान दौर ने वापस मंगवा ली, इसका भी कोई ऑडिट हो रहा है, स्पेशल ऑडिट हो रहा है। मकसद ये है कि उभरते हुए मोहसिन नकवी को कि रास्ता रोक दिया जाए, और उसके लिए हुकूमत को, और जो वो मिल गया है, कट्टा अब खुल गया है, कच्चा चट्टा खुल गया है कि बेज़ाब्तगी हुई है उनके दौर में क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और वहाँ पे जो उनकी रेनोवेशन है ग्राउंड्स की उस पर। तो लिहाजा ख्याल यही है कि मोहसिन नकवी के दिन गिने जा चुके हैं, और उन्हें ये चूँकि एक दफ़ा राना सनावला ने भी ये कहा था कि शुक्र करें वज़ीर दाखिला बन गए, वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब को अब मुतात होना होगा, और मेरा ख्याल है कि वहाँ स्टे बढ़ाना होगा, चूँकि अब वक्त उनका साथ नहीं दे रहा, और हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्हें इतना गंदा करना चाहती है कि नेक्स्ट वो तलाक थी कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे कि वो रास्ता रोक दे। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जवेद इकबाल को नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।